अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी मास्टर हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन चीज़ों को लेके जो हाजियों के मन में सवालात हैं, कन्फ्यूज़न है, और शायद ये सभी के सवालात भी होंगे और कन्फ्यूज़न भी होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पहली किश्त हमने जमा कर दी है, अब हमको क्या करना होगा। दूसरी चीज़, क्या कोई हमको मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या नहीं। तीसरी चीज़, पहली किस्त जमा करने के बाद अब हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा करने हैं या नहीं जमा करने हैं। नंबर 4, शॉर्ट हज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के जहन में। आज इस वीडियो में आसान अल्फाजों में आसान तरीके से उन तमाम कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 5, फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्या पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने की डेट एक्सटेंड होगी, यानी कि बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए, वीडियो आपको अगर इन चीज़ों के सवालों के जवाब चाहिए और ये सब कन्फ्यूज़न आपको दूर करवाने हैं, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा और एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में काम की बात होगी, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दरख्वास्त कर दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूं, इन्फॉर्मेशन सही दे रहा हूं, लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, तो फिर मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखें। और जो भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप पर, कम से कम 5 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको भी इससे दुआएं मिलेंगी अगर किसी को फ़ायदा हो गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 कि हमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है, अब हमको क्या क्या काम अंजाम देने हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, माशाल्लाह, मुबारक हो। अभी फ़िलहाल आपको कोई काम अंजाम नहीं देना है। मैंने भी कुछ वीडियो देखी, आपने भी देखी होंगी कि लोग बता रहे हैं कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ऐसे करना है, वैसे करना है। फ़िलहाल आप कंफ्यूज मत होइए, आपको अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं करना है। जब भी कोई सर्कुलर आएगा हज कमेटी का, क्योंकि देखिए मैं काम करता हूँ हज कमेटी के सर्कुलर पर, जब भी कोई हज कमेटी का सर्कुलर आएगा मैं आपको उससे अपडेट करता रहूँगा और इंशाल्लाह वादा है सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो अभी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी आप आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिए, किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिए। जो भी ग्रुप पे चल रहा है, जहाँ भी आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वहाँ इधर उधर की बातें मत सुनिए, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके भी तमाम कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2, क्या कोई हमको अभी मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट बनवाना है। जी नहीं, अभी आपको कोई भी मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट ना तो करवाना है ना कोई सर्टिफिकेट बनवाना है। अभी कोई टेस्ट नहीं करवाना आपको। चल रहा है कि ये वाला टेस्ट करवाना है, ये करवाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको मेडिकल स्क्रीनिंग कैसे बनवाना है। देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसका फॉर्मेट, जैसे पे एन स्लिप डाली थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए, इसी तरीके से मेडिकल स्क्रीनिंग का फॉर्मेट भी रिलेटेड डाउनलोड में हज कमेटी की साइट पे आ जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करना है, फिर क्या करना है इंशाल्लाह उसको हम बताएंगे आपको। तो अभी कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि आपको अपनी अपनी हज कमेटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। फ़िलहाल आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी नहीं भेजना है।
जब होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आप कुछ डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, जैसे कि आपने जो हज का फॉर्म भरा था उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक हाजी के 3 पेजेस होंगे, यानी कि 3 सफ़े होंगे एक हाजी के। 2 हाजी हैं तो 6 पेजेस होंगे, 3 हाजी हैं तो 9 पेजेस होंगे। उसको निकाल लीजिए। एक हाजी के जो 3 पेजेस होंगे उस पर 3 जगह सिग्नेचर होंगे। एक तो जो मेन फॉर्म है उस पर नीचे साइन होंगे जहाँ लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ऑब्लिक पिलग्रिम्स, वहाँ हाजी के साइन होंगे। फिर बीच में जहाँ आपने नॉमिनी भरा है, जो वारिस बनाया है आपने, तो उसके भी सिग्नेचर होंगे। ये तो हो गया फॉर्म पर। फिर दूसरा पेज होगा पासपोर्ट की अंडरटेकिंग, उस पर हाजी के साइन होंगे। फिर तीसरा होगा एक अंडरटेकिंग कि आपने हज कमेटी की तरफ से इससे पहले हज नहीं किया है, उसकी अंडरटेकिंग होगी, उसको साइन करना है। अगर आप दोबारा जा रहे हैं तो किस कैटेगरी में जा रहे हैं ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और आपने हज कमेटी की तरफ से कब हज किया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। अब आते हैं चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है हाजियों के अंदर, शॉर्ट हज को लेकर। देखिए यहाँ बहुत आसान अल्फाजों में मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट हज वालों को। अगर आपने देखिए जो कोटा है हज कमेटी का शॉर्ट हज के लिए वो 10,000 सीट्स हैं, और वो भी प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो मुलाजिम है, कहीं पर एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या प्राइवेट किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो, उनके लिए ये हज शॉर्ट हज शुरू किया गया है। तो पहला प्रेफरेंस यानी कि पहले तरजीह उनको दी जाएगी। अब वो सीट है 10,000। इस बार जो टोटल फॉर्म आए शॉर्ट हज के लिए वो तकरीबन 13,500 प्लस आए, यानी कि 2,500 प्लस फॉर्म ज़्यादा आए इस बार। अब ये मान के चलिए आप कि 10 अगस्त 2026 तक आपको पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। अब देखा यह जाएगा कि उसमें कितने ड्रॉप आउट होते हैं, यानी कितने लोग कैंसिल करवाते हैं। लास्ट ईयर करीब 1,300 लोगों ने कैंसिल करवाया था, और टोटल फॉर्म आए थे तकरीबन 12,090, यानी कि 2,900 फॉर्म ज़्यादा आए थे। उसमें से 1,300 लोगों ने ड्रॉप आउट किया था। तो बाकी सबका जो सिलेक्टेड थे उनको सबको शॉर्ट हज में भेज दिया गया था। इस बार तकरीबन 2,500 फॉर्म ज़्यादा आए हैं, और अब ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट हज में कितने लोग ऐसे हैं जो सेलेक्टेड कैटेगरी में हैं, और उन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था। और 10 यानी जब पहली इंस्टॉलमेंट की डेट निकल जाएगी तो उसमें कितने ड्रॉप आउट होते हैं। उसके बाद जो भी बचेंगे तो उम्मीद ही की जा रही है कि सबको शॉर्ट हज में ले लिया जाएगा, क्योंकि 1,200-1,300 लोग अब भी अंदाज़ा किया जा रहा है कि ड्रॉप आउट होंगे। तो बाकी जो बचेंगे 1,200-1,300 वो फिर उनको सबको इंशाल्लाह ले लिया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर ले लिया गया था। अब तीसरी चीज़ आती है कि अगर आपका नाम आपने अप्लाई किया शॉर्ट हज के लिए और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो फिर आप लॉन्ग हज में सेलेक्ट होंगे, शॉर्ट हज में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। अब अगर ऐसा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 12,000 ऐसे लोग हैं जिनका जो सिलेक्टेड लिस्ट में है शॉर्ट हज में है, ड्रॉप आउट हुआ, अगर सपोज मान लिए मोर देन 2,000 ड्रॉप आउट हुआ, और वो जो 10,000 का कोटा है उसमें से भी कुछ सीटें खाली बच गईं, तो फिर जो टॉप के शॉर्ट हज वाले वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको उठा लिया जाएगा, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। तो और अगर फिर भी शॉर्ट हज वाले ऐसे हैं कि 400 या 500 हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, और ड्रॉप आउट होने के बाद टोटल 10,000 से ज़्यादा हो रहा है,
तकरीबन 11,000 भी हो रहा है, तो फिर जो शॉर्ट हज वाले हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो 400-500 हैं, अगर ज़्यादा हुए तो मुश्किल है, लेकिन अगर कम हुए तो फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया थोड़ी सी रियायत करके उनको भी फिर शॉर्ट हज में ले लेगी। तो शॉर्ट हज वाले मायूस ना हो, इंशाअल्लाह उनके लिए रास्ते बनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और वो भी इंशाअल्लाह शॉर्ट हज में सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। इन बिना पर शॉर्ट हज में सिलेक्शन होता है, वेटिंग वालों का चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर ड्रॉप आउट ज़्यादा हुआ और वेटिंग लिस्ट में कम हैं शॉर्ट हज वाले और सेलेक्टेड में ज़्यादा नहीं हो रहे, तो फिर शॉर्ट हज वालों को, वेटिंग लिस्ट वालों को शॉर्ट हज में ले लिया जाएगा। अब आते हैं पांचवी चीज़ पर। देखिए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने, सोसाइटीज़ ने भी और जो हज ट्रेनर हैं उन्होंने भी ईमेल भी किया है और लेटर भी लिखे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि 30 तारीख को कुर्रा हुआ, 31 को हाजियों को पता चला और 10 तारीख लास्ट डेट है। इस बीच में 4 दिन की छुट्टियां भी आ गईं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता डेट बढ़ा दी जाए। मैंने भी ईमेल किया है, लास्ट 2 डेज़ में 2 मैं मेल कर चुका हूँ कि कम से कम 1 हफ्ता डेट बढ़ाई जाए। तो देखिए, ये मान के चलिए जैसे कि पास्ट प्रैक्टिस रही है पिछले 10-12 साल में कि डेट बढ़ती है, 1 हफ्ता तकरीबन डेट बढ़ती है, लेकिन इस बार गुंजाइश कम है क्योंकि वक्त कम है। तो हो सकता है मे भी, यानी कि मैं कोई श्योर नहीं हूँ, एक कयास किया जा रहा है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, 4 दिन की छुट्टी आई, इस वजह से हो सकता है 5 या 6 दिन पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने की डेट एक्सटेंड कर दी जाए या बढ़ा दी जाए। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि 10 अगस्त 2026 ही लास्ट डेट है, इसलिए आप अपना पैसा पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दीजिए जल्द से जल्द। ऐसा ना हो कि डेट भी ना बढ़े और आपकी सीट आपके हाथ से चली जाए। अल्लाह ने आपको मौका नवाजा है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, खूब इबादत कीजिए। आप सफ़र हज में आ चुके हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप जो भी दुआएं मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाएगा। इसलिए कसरत से दुआएं करिए, नमाज की पाबंदी करिए, कुरान को रोज़ाना तिलावत करने की पाबंदी करिए, और जिन लोगों ने आपसे दुआओं के लिए कहा है उनके लिए भी दुआएं करिए। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही से अपडेट कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें मैं करता नहीं हूँ, अगर सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सही अपडेट दे रहा हूँ, तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कीप इन टच, कीप टू फॉलो मी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, स्नैप पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये वीडियो किसी के पहुंच गई, किसी के काम आ गई, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी, आपके ज़रिए मुझे भी दुआएं मिलेंगी। आखिर में हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरत इस बार हज को जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे हज के सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो वेटिंग लिस्ट में हैं अल्लाह उनकी भी मदद फरमा और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। इंशाअल्लाह जब पहली इंस्टॉलमेंट की डेट ख़त्म हो जाएगी तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी इंशाअल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि कितनी वेटिंग किस जगह की क्लियर हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझसे टच में रहिए, मुझे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।